प्रदीप सर, Q3 के नतीजे भी आप ट्रैक कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें, स्मॉल कैप कंपनीज की अगर यहाँ पर बात करें तो नतीजे बहुत ज़्यादा खास नहीं रहे थे और Q3 में। और क्या लग रहा है कि सर जब ट्रम्प डील होगी तो Q4 के नतीजे यहाँ पर सुधरेंगे। और ट्रम्प की ही अगर बात करें, थोड़ी सी टिप्पणी उसमें भी चाहूँगा। ट्रम्प काल जो है सर, कई सारे निवेशक इसको काल भी बोल रहे हैं। ट्रम्प काल जो चल रहा है अभी अगले 3 साल तक तो चलेगा, क्योंकि अभी 1 साल ही पूरा हुआ है उनका। उसको देखते हुए सर क्या लग रहा है अभी इसमें, क्या थ्योरी बन रही है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हम मार्केट को लेके कर सकते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप जो 250 इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं। एंड लास्ट 2 क्वार्टर से हमने देखा उतना बढ़िया रिजल्ट पोस्ट नहीं किया था। अभी इस बार थोड़ा हमने देखा है कि थोड़ा बहुत बेटर रिजल्ट आ रहा है। एंड स्पेशली नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर में मैं बहुत ही होपफुल हूँ। एंड हमें लगता है कि हमारे जो फंडामेंटल रिसर्च डेस्क है, मैं देख रहा था, उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो हमारा भी बहुत अलग अलग फोरकास्टिंग रिसर्च होता है। सो मेरा भी मानना पर्सनली यही है कि थोड़ा बहुत हमें लगता है कि बेटर डेवलपमेंट होने वाला है। और ट्रम्प को लेके बात सर, उनको भी पता है कि उनका ये लास्ट टाइम है प्रेसिडेंट, इसके बाद वो होंगे नहीं प्रेसिडेंट। सो इससे पहले जो जलवा उनको दिखाना है बस वही दिखा रहा है। बट ये जो झटका बीच बीच में आ रहा है ये लंबा चलेगा, इट विल कंटिन्यू, ये रुकने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं कि देखिए कि अगर ट्रम्प की तरफ से कुछ भी झटका आता है तो मार्केट गिर जाएगा, ऐसा भी व्यू नहीं है। क्योंकि देखिए, मार्केट ऑलवेज रिएक्ट करता है उसके ऊपर जो मार्केट को पता नहीं होता है। मार्केट कभी भी उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता जो मार्केट को पता होता है। तो अभी जो ट्रम्प वाला जो चीज है ना, मार्केट कहीं ना कहीं सब चीजों को जो है कहीं ना कहीं डिस्काउंट करके ही चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर ब्राइट ही होने वाला है। नेक्स्ट 6 से 8 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। कहीं ना कहीं बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि 24,000, देखिए बहुत सारा ट्रिगर है। आरबीआई ने इतना बार रेट कट कर दिया। लास्ट ईयर ही हमने देखा कि 125 बेसिस पॉइंट पे रेट कट किया। इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, ऑल ओवर ग्लोबली एक वॉर सिचुएशन था, ट्रेड डील नहीं हो रहा था। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो इसके उसके बाद भी मार्केट नीचे नहीं आया। तो मार्केट जब ऊपर आएगा ना, आपको मौका नहीं मिलेगा। सो मेरा तो व्यू पॉजिटिव ही है। और नीचे आता है तो स्टैगर मैनर पे बाय करने का ही सलाह रहेगा। नीचे आता है तो स्टैगर्ड वर्मा में यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बाकी ट्रम्प काल चल रहा है, देखिए यू नेवर नो क्या हो सकता है। पिछले साल तो बड़े पीस की बात करते हुए, इस बार ही कुछ अलग ही पीस से थोड़े से अलग हटके हुए। हालांकि थोड़ा समय ऐसा आया था कि लग रहा था कि अब दोबारा ट्रैक पे आ गए, ठीक ठाक हिसाब किताब, अच्छी बयानबाजी करेंगे, वो सब होगा। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि चलिए अच्छी दौर पे बात भी हुई, यूएस और इंडिया की डील भी जो हुई है। एक चीज क्या है ना, पहले ट्रम्प बोल रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। फिर बोला कि मैंने इंडिया पाकिस्तान वॉर को जो है मैंने सीज रुकवाया। फायर। हाँ, तो उसके बाद वो तो सर सभी वॉर का क्रेडिट ले रहे हैं, हर वॉर का क्रेडिट वही ले रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवा दिया है। सो वही है, उनको नोबेल मिलना चाहिए हाँ शांति का। तो देखिए जिस तरीके का सिचुएशन है, फिर ऐसा भी बाद में जो ट्रेड डील है होने से पहले उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आता है कि मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड एंड इंडिया इज विल डील विद इंडिया। सो अल्टीमेटली देखिए, उनका जो स्टेटमेंट है ना, वो सिचुएशंस के हिसाब, उनका पॉलिटिकल माइंड ही ऐसा है। एक्चुअली प्रेसिडेंट बहुत कम है, बिजनेसमैन बहुत ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं ये लोगों को पता है। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा इसका इफेक्ट, अगर कल को जाके खुद ज्यादा अनसर्टेन नहीं कुछ ऐसा होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि एफआईआई का एक चीज तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि एफआईआई बस वेट ही कर रहे थे कि कब यूएस इंडिया का डील हो। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूंगा नहीं। अगर राहुल गांधी का हम स्टेटमेंट सुनते भी है तो वहां पे बेसिकली वो बोल रहे हैं कि नहीं, मोदी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब देखिए, दुनिया का जो पावरफुल प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली उनके साथ डील करना, कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, चलो एटलीस्ट ये जो लास्ट 1 साल का पेन था, एटलीस्ट ये पेन कवर हो गया, ये ट्रेड डील हो गया। अभी भी जो है फैक्ट शीट वगैरह हम देख रहे हैं कि आ रहा है, आगे भी बहुत सारा कुछ इंटरप्रिटेशन आना अभी बाकी है। सो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, नो प्रॉब्लम। रिसेंटली हमने जो बजट डे का लो देखा है, 24,600 अराउंड कुछ लो था। तो मुझे लगता है कि अगर उसके नीचे आता है तो फिर जाके एक बार खराब हो सकता है सिचुएशन। लेकिन जब तक बजट डे 1 फरवरी का जो लो था, उस दिन का लो के ऊपर जब तक हम हैं, सस्टेन कर रहे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड लगातार अगर 7 से 8 दिन एफआई की तरफ से बाइंग होता है, जो कि लास्ट 1 साल में कभी नहीं हुआ है, ऑलरेडी 2-3 दिन हो रहा है, और भी अगर 3 से 4 दिन, चाहे बाइंग अमाउंट छोटा सा ही हो, एटलीस्ट इसमें हम मूड को जांच करेंगे। अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं व्यू थोड़ा और लंबा पॉजिटिव होने वाला है।